एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक्स फॉर किचिंग। सभी का स्वागत है स्टॉक और स्टॉक सेशन के अंदर, जहाँ पे हम उन एस्पिरेंट्स से बात कर रहे हैं जिन्होंने यूजी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है बहुत ही अच्छे परसेंटाइल से। सो मेरे यहाँ पे श्रेया मौजूद हैं। उन्होंने 99.7 परसेंटाइल से इस बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कहाँ से उन्होंने प्रिपरेशन की, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, पेपर 1 पेपर 2 कैसे पढ़ा, स्ट्रेंथ वीकनेस सारी चीज़ें। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है अगर आप दिसंबर के अंदर अटेम्प्ट कर रहे हैं JARAC को। चलिए, तो वेलकम श्रेया। कैसा लग रहा है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपकी गाइडेंस ही रही है थ्रू आउट। आपकी पहले मैंने यूट्यूब क्लासेस ली थी, बट फिर मुझे बहुत कनेक्टेड फील हुआ, अच्छा लगा, तो मैंने पेड क्लासेस भी ज्वाइन करी और उसके बाद मैंने एकदम आपको फॉलो ही किया है। मतलब ब्लाइंडली मैंने आपको ट्रस्ट किया है। मैंने अपनी पूरी बुक्स बंद कर दी। मैंने बस यही सोचा कि जो सर देंगे मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करूंगी और मैं उसी को फॉलो करूंगी। मैंने बस वही फॉलो किया और अभी रिजल्ट आ गया है, तो मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है। आई जस्ट लैग्ड विद 2 एक क्वेश्चन। क्वेश्चन से आप मिस हो यस गया, कोई बात नहीं, वो तो कवर हो जाएगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन के अंदर। यस सर। तो थोड़ा-सा अपने बारे में मुझे बताइए कि आप कहाँ से आते हैं? कैसे आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन? सारा यस, चीज़ें। ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने डिस्टेंस से इग्नू से की है, हुँ, क्योंकि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। साइड बाय साइड मैंने हुँ, सीडीएस भी क्लियर किया था, हुँ, तो यूपीएससी का भी कर रही थी मैं, और फिर अब मैंने नेट के लिए किया है। हुँ। तो ये सो एकेडमिक्स क्यों चूज़ किया आपने? जैसे आपने खुद बताया कि आपने सीडीएस एग्जामिनेशन यस क्लियर किया हुआ है, जो यस कि कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड है। यस तो एकेडमिक्स के अंदर क्यों चूज़ किया फिर? सर, एकेडमिक्स की तरफ ऑलरेडी मेरा इंक्लिनेशन था, हुँ, बट क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने आप को टेस्ट करूं अलग अलग एग्जाम्स के थ्रू, तो मैं उसमें भी मैंने अपना दिया, अपना ट्राई किया मैंने और क्लियर हुआ वो। बट फिर एट द एंड मेरे को एकेडमिक्स में जाना था, टीचिंग पैशन रहा है, तो इस वजह से मैं फिर स्विच। एकेडमिक्स की तरफ यस स्विच किए। यस तो पेरेंट्स की मोटिवेशन थी इसकी यस। तरफ भी, या पेरेंट्स ने कहा था कि नहीं एक बार नहीं, नहीं, उन्होंने तो ओपनली बोला था कि आपको जो करना है आप करो, तो उनकी मोटिवेशन तो ऑफ कोर्स रही है। एकेडमिक्स की तरफ ही था? यस सर, और उनकी जब मोटिवेशन। एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया तब उनकी क्या रिएक्शन था? दे वर वेरी हैप्पी एक्चुअली। यस सर, उनको बस यही लगता है कि हाँ, हमारी जो मेहनत है हमारे बच्चे के लिए, हुँ। और वो मतलब शी फाइनली वर एबल टू क्लियर। यस सर। उन वो तो मुझे ये भी बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, जेआरएफ नहीं हुआ। एक्चुअली आई वाज़ वेरी अपसेट कि हुँ, थोड़े से रह गया। हुँ। तो वो बस बोल रहे हैं वो कि एक कोई बात क्वेश्चन की वजह से, इस वजह से भी हो सकता है कि एनटी ने भी थोड़ा क्वेश्चन इधर-उधर नहीं। किया है, यस तो सर, उसकी वजह से हो गया हो, तो और दुःख लगता है। यस सर, वही चलिए कोई नेक्स्ट बात पे। नहीं, वो हो जाएगा। यस सर। तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में मुझे समझाइए कि प्रिपरेशन आपने कब शुरू किया था? कैसे आपने प्रिपेयर किया पेपर 1 पेपर 2 को? सर, प्रिपरेशन तो अभी मैंने फ़ेब से ही स्टार्ट किया है। फ़ेब के बाद मैंने एक कोर्स लिया था, हुँ, तो मैंने तब से ही स्टार्ट किया एकदम। और मैंने पेपर 1 और पेपर 2 बैलेंस किया था। हुँ, पेपर 1 में क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी रहा है, मतलब मैंने जनरल काफ़ी पढ़ा हुआ है, हुँ, तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा। तो पेपर 1 भी वैसे कवर हो गया। हुँ, और फिर पेपर 2 मैंने मतलब पेपर 2 को थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस किया, क्योंकि हुँ, थोड़ा डीप डेप्थ में है वो, हुँ, और 100 क्वेश्चंस यस सर, ऑब्वियसली हाँ। तो बहुत ही डेप्थ में था वो, उसमें थोड़ा टाइम लगा मुझे ज़्यादा। हुँ। तो 3 टू 4 आवर्स पेपर 2 एंड 2 आवर्स ऑलमोस्ट पेपर 1। रोज़ आप पढ़ते थे रेगुलर कि मुझे यस 2 घंटा पेपर 1 को देना है, पेपर 2 को 4 यस घंटा देना है? यस थोड़ा-सा मुझे अपना दिन के बारे में बताइए, कैसे शुरू होता था, कैसे एंड होता था? थोड़ा पूरा जर्नी एक्सरसाइज़ वगैरह अगर आप करते थे तो वो यस बताइए, कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैं बोलता रहता हूँ एक्सरसाइज़ के लिए, लेकिन आप अगर बताओगे उनको तो वो करेंगे। हाँ। यस सर, एक्चुअली मैं रात में पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाती हूँ। तो मेरे को रात में जगा लो आप जितना मर्ज़ी, बट मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती। हुँ, तो मेरा रात में 1, 2, 3 ऐसे हो जाता था, हुँ, और स्टार्टिंग मेरा 11 ओ क्लॉक 12 ओ क्लॉक हुँ, ऐसे होता था। थोड़ी योगा वो मैं करती थी, हुँ, प्राणायाम एंड ऑल, तो हुँ, वो सब मैं करती थी। और उसके बाद मैं पेपर 1 पढ़ती थी, हुँ, फिर बीच में मॉक टेस्ट लगाती थी हुँ, थोड़ा-थोड़ा, पेपर 1 का भी, पीवाईक्यूज़ और आपकी वीडियोज़ जो है पेपर 2 हुँ, के लिए 2000 क्वेश्चन सीरीज़, हुँ। वो एंड मैंने में जो भी रिवीजन के लिए। यस, नहीं एंड में तो मैंने किया ही, बट मैंने पहली वाली भी जो लास्ट सेशन आपने दिया था, हुँ, हुँ, वो भी मैंने कवर ओके। किया था। हाँ, यस सर, वो भी मैंने कवर किया साथ में। और फिर पेपर 2 का रिवीजन किया, लास्ट में फिर से वीडियोज़ और पीवाईक्यूज़ देखे, और फिर मैं सो जाती थी नेक्स्ट डे का सोच हुँ। के कि मुझे क्या करना है। ब्रेक लेते थे? जैसे यस पेपर 1 पेपर 2 दोनों को बैलेंस करते हुए आप जा रहे यस हो, सर। कभी ऐसा लगता था कि ब्रेक लेने की ज़रूरत है? यस, ब्रेक तो लेती थी, हाँ। क्योंकि काफ़ी हेवी हो जाता था, हुँ। तो ब्रेक तो लेती थी। तो उस ब्रेक में क्या करते थे आप? मुझे बाहर थोड़ा घूमना पसंद है, हुँ, और थोड़ा डांसिंग पसंद है, हुँ, मैं वो करती थी थोड़ा-थोड़ा बीच में, हुँ। और बाकी बाकी पढ़ाई। पढ़ाई पे ध्यान यस देना। सर। सो पेपर 1 में चैलेंजिंग एरिया आपको क्या लगा और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? पेपर 1 में मुझे मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंजिंग लगा? लगता है। हुँ, यस सर, बट प्रैक्टिस की तो मैथ्स में तो स्कोर कंप्लीट फुल फुल रहा मेरा। और
रिसर्च थोड़ा डिफिकल्ट रहता है पेपर 1 में, उसको भी थोड़ा समझना पड़ा, तो वो भी हो गया। हो गया। देन पेपर 2 में क्योंकि बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही डीप भी है और आपने खुद बताया कि आपने फेब से पढ़ना शुरू यस किया सर, था, तो फिर आपके पास तो वैसे ही बहुत कम टाइम हो गया। यस सर, यस आप सर, देख लीजिए 4 ही महीने के अंदर आपका एग्ज़ामिनेशन देना था, यस तो आपने सर, सक्सेसफुली क्वालीफाई भी किया। यस तो सर। बताइए थोड़ा उसके बारे में? सर पेपर 1 तो मैं बोल रही हूँ, मैंने आपके ऊपर ही रिलाई किया एकदम, और मेथोडोलॉजी जो था लास्ट जो वो बुक्स एंड ऑथर्स वो सब मेरे को वीक पॉइंट लगता था, और मेडिवल वो भी थोड़ा वीक था, क्योंकि उसमें टर्म्स और वो सब याद रखना वो मुश्किल था, और मेरे पास टाइम भी कम था, तो उस वजह से बार-बार रिविज़न वो भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। तो मैंने बस यही सोचा कि मैं आपकी वीडियोज़ को 2-3 बार, 4 बार, मतलब मैं टिप्स पे याद कर लूँ उनको एकदम। उससे काफ़ी क्वेश्चन्स आए। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एकदम मतलब मुझे लगा कि मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ ही आया है, और थोड़ा और अगर मैं कर पाती तभी तो शायद जेआरएफ हो नहीं, जाता वो है। हो जाएगा आपका नेक्स्ट यस। अटेम्प्ट में। जब हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में बात कर रहे होंगे तो आप जेआरएफ क्वालीफाई करके मुझे मिलोगे, 100% होप श्योर है। होप सो सर। क्योंकि एस्पिरेंट की यही जर्नी होती है कि पहले कन्फ्यूजिंग होता है, फिर वो नेट के करीब पहुँच जाता है यस सर, एंड आप तो बिल्कुल जेआरएफ के करीब पहुँच गए, यस जो सर, जस्ट उसको छू के आ रहे हो यस वापस। सर, नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल मिलेंगे। यस सर। तो पेपर 2 इतना बड़ा है, कुछ उसमें चैलेंजिंग एरिया आपको लगते थे कि ये चैलेंजिंग है? पेपर 2 सर सारा ही डीप था, क्योंकि मैंने जितना हिस्ट्री पढ़ा है, मैंने तो मतलब जनरल नॉलेज के लिए उसको कवर ही किया है। बट इसमें तो जब मैंने स्टार्टिंग मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, मैंने इसका पीवाईक्यू देखा, और मैंने देखा ये क्या है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैंने आज तक क्या हिस्ट्री पढ़ी है? क्योंकि जो मैंने पढ़ा वो ऐसा कुछ था ही नहीं। बट फिर वही मैंने थोड़ा रिसर्च किया और देखा, मैंने पहले बुक्स पढ़ी थी, बट मुझे उनसे क्लैरिटी नहीं आई। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि कहाँ से कैसे गाइडेंस ली जाए, तो फिर मेरे को आपका प्लेटफ़ॉर्म मिला, और फिर मैंने बस उसी के वहीं ऊपर से आपने फ़ोकस फॉलो करना किया। शुरू कर यस दिया। सर, चलिए यस बहुत सर, बढ़िया श्रेया। एक नया एस्पिरेंट है, जैसे आप नए एस्पिरेंट थे, आपने फ़ेब में करना शुरू किया था। यस सर। तो कोई भी नए एस्पिरेंट अगर देख रहे हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, कैसे उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए? उनको मैं तो अभी यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मुझे सर के साथ बहुत बेनिफिट मिला है, तो मैं तो बस ब्लाइंडली बोलना चाहूँगी कि सर के साथ ही आप फुल फेथ के साथ सर के साथ कनेक्टेड रहो, और जो सर बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, वैसे ही सर को फॉलो करो। डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा, फॉर श्योर रिज़ल्ट मिलेगा। और अब तो वैसे भी सर ने अभी टेक्स्ट बुक ने प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट किया है, एक नया वो जीएसपी हाँ। जीएसपी स्टार्ट किया है, हाँ। उससे तो फिर और भी अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लोग सबका जेआरएफ हो जाएगा, अगर आपने सर को फॉलो किया तो, फॉर सो श्योर। फॉर द बेस्ट। सो यस, थैंक यू वेरी मच श्रेया, थैंक आपने यू सर। टाइम दिया एंड एस्पिरेंट्स को बताया अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, किस तरीके से आप पहले टर्म के अंदर, वो भी 4 महीने की मैक्सिमम यस, प्रिपरेशन में आप एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई कर सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक्स।